अब हम सूरा अल-इन्फितार को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 82वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-इन्फितार यानी फट जाना है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है जिसमें आसमान के फटने का जिक्र है। ये सूरत कयामत के दिन की भयानक हालत और हर इंसान के सामने उसके अपने अमलनामे के खुल जाने का बहुत ही दिलचस्प बयान करती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब लोग आखिरत के दिन और हिसाब किताब को भूलकर सिर्फ दुनिया में मस्त रहते थे। उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि उन पर हमेशा 2 फरिश्ते निगरानी कर रहे हैं जो उनके हर अच्छे और बुरे काम को लिख रहे हैं। इस सूरत का मकसद उन्हें जगाना था और ये याद दिलाना था कि एक दिन तो हर राज खुलकर सामने आएगा और कोई कुछ छुपा नहीं पाएगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत कयामत के दिन की 3 बड़ी तब्दीलियों का जिक्र करती है। 1, जब आसमान फट जाएगा, उसमें दरारें पड़ जाएंगी और वो टूटकर बिखर जाएगा। 2, जब तारे बिखर जाएंगे और उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। 3, जब समंदर मिला दिए जाएंगे, उनका पानी आपस में घुल मिल जाएगा या आग बन जाएगा। इसके बाद सूरत एक बहुत अहम सवाल पूछती है। इंसान को मालूम हो गया कि उसके मालिक ने उसके बारे में क्या फैसला किया है, यानी क्या उसे पता चल गया कि उसका अंजाम क्या होगा। दरअसल इंसान को ये अंदाजा ही नहीं है कि उसके रब ने उसके लिए क्या तैयार कर रखा है। फिर सूरत में इंसान की उस गलतफहमी का पर्दाफाश किया गया है जिसमें वो ये समझता है कि उस पर कोई निगरान करने वाला नहीं है। बेशक इंसान पर निगरानी करने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उसके हर अमल को लिखते जाते हैं। ये फरिश्ते उसके दाएं और बाएं बैठे रहते हैं और कोई बात, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो, उनकी नजर से छुपी नहीं रहती। फिर सूरत उस दिन का बयान करती है जब हर इंसान को पता चल जाएगा कि उसने क्या कुछ आगे भेजा है और क्या पीछे छोड़ा है। उस दिन कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और न ही कोई किसी की मदद कर सकता है। फिर सूरत एक डरावनी चेतावनी देती है। तुम लोगों को क्या हुआ है कि तुम अपने बड़े कारीगर रब के बारे में गुमराह करते हो, जिसने तुम्हें बनाया, फिर तुम्हारे अंगों को ठीक किया और तुम्हें संतुलित किया, जिसने तुम्हें जो चाहा एक सूरत शक्ल में बनाया। सूरत के आखिर में उन लोगों के लिए जहन्नुम की सजा का ऐलान है जो ईमान नहीं लाए और उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। लेकिन यहाँ एक बात और कही गई है, वो अजाब उस दिन से नहीं रोका जाएगा सिवाय उस शख्स के जिसे अल्लाह रोक दे, यानी अल्लाह की मर्जी के बिना कोई भी उस दिन की सजा से बच नहीं सकता। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में कयामत का एक सच्चा डर पैदा करती है। सबसे पहले तो ये हमें बताती है कि कयामत के दिन पूरी कायनात का सिस्टम चरमरा जाएगा और हर चीज बदल जाएगी। दूसरा, ये सूरत हमें हमारी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखने वाले फरिश्तों का एहसास दिलाती है ताकि हम गुनाह करने से पहले सोचें। तीसरा, ये सूरत हमें हमारी खुद की बनावट और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर गौर करने की दावत देती है ताकि हम शुक्रगुजार बनें। आखिर में ये सूरत हमें ये सबक देती है कि आखिरत में किसी की सिफारिश या मदद काम नहीं आएगी सिवाय अल्लाह की मर्जी के, इसलिए हमें आज ही अपने अमल सुधार लेने चाहिए। निष्कर्ष, सूरा अल-इन्फितार एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसकी निगाह में गिरा देती है। ये हमें बताती है कि हमारा हर कदम, हमारी हर बात लिखी जा रही है और एक दिन वो किताब हमारे सामने रख दी जाएगी। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल डर से भर जाता है और वो अपनी जिंदगी के हर पल को सोच समझकर जीने की कोशिश करता है। ये सूरत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारा रब हमें और हमारे हर राज को जानता है और उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा।
ये सूरत दिल को हिला देने वाली और गफलत की नींद से जगा देने वाली सूरत है। ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपने उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इतनी खूबसूरत शक्ल दी और हमारे हर अंग को बड़ी मेहनत से बनाया।